Hello, my dear student. Today we are going to discuss a new topic of standard 7th, lesson number 13, Pythagoras theorem. Okay, this is our lecture 1. So first of all, before going to directly on topic, we have to discuss what do we mean by right angle triangle. Student, in the lower classes already you learn about what to means types of triangle, right? Some are obtuse angle, right angle, acute angle, right? So from that, right angle triangle is totally different. Why? Because in the right angle triangle, why it is said to be as a right angle triangle, इसको right angle triangle क्यों कहा गया है? क्योंकि ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, कोई भी टाइप का ट्रायंगल, जैसे कि आपने अगर ये सपोज ट्रायंगल बना लिया, सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कि एक एंगल आपका 90 डिग्री इंडिकेट करेगा, तो इसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस वे ट्रायंगल. Okay, if I draw like this way triangle, this is also right angle triangle. Okay, because one angle is 90 degree. If I draw one like this way, any triangle, if I draw like this way, so this is here also 190 degree showing. Okay, so any type of triangle जिसमें कि एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके इसमें टेक्स्ट बुक में, लेट अस रिकॉल में, वी नो डैट अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टूड? मीन्स कोई भी एक ट्रायंगल ले लो जिसमें कि एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, मीन्स राइट एंगल होता है, इसलिए इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. और जो साइड ऑपोजिट होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल की, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस. मीन्स जैसे कि ये एक एंगल है, तो ये एंगल का जो ये जो साइड है, ये एक साइड जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये जो साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस. क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस. अंडरस्टूड? मीन्स साइड ऑपोजिट to the right angle is called as a hypotenuse. Okay, so some few examples are given to you and you have to find out which side, hypotenuse side of a given triangle you have to write here. So let us find here. Write the name of the hypotenuse of each of the right angle triangle. मीन्स जो भी right angle आपको दिया हुआ है फिगर में, उसके आपको हाइपोटेनियस पहचानने हैं. ओके, मीन्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी दिया है, एक एंगल 90 डिग्री दिया है, तो हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस. तो इसका जो अपोजिट साइड है कौन है, ए सी है, तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ए सी. ओके, वैसे ही ये ट्रायंगल एल एम एन ट्रायंगल है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है हमेशा किसको देखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड. राइट एंगल के अपोजिट साइड में क्या है, एम एन, तो ये आपका नेक्स्ट हाइपोटेनियस होगा एम एन. वैसे ही ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड कौन था, एक्स जेड है, तो इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस. हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक what we are going to discuss in this chapter, and it is very important formula also, and it is called as a theorem also. Okay, so this theorem किसने आपको ये जो थ्योरम जो प्रूफ किया था, एक पाइथागोरस थे, उन्होंने ये थ्योरम प्रूफ किया था, इसलिए थ्योरम का नाम किया गया है पाइथागोरस थ्योरम. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, व्हाट इज ही इज़ अ ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफ द 6th century BC. ठीक है, ये कैसे थे, ये ग्रीक के रहने वाले थे, एक मैथमेटिशियन से जिन्होंने ये थ्योरम को क्या किया है, प्रूफ किया है. तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरम इन्होंने क्या बताया है, पाइथागोरम स्टेट्स दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड. मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर अदर टू साइड्स. मीन्स जैसे कि ये ट्रायंगल ले लो, सपोज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी नेमिंग दे दिया, तो ये जो साइड है दैट वी कॉल्ड हैज अ हाइपोटेनियस. ओके, एंड दिस वी कॉल्ड हैज अ बेस, या तो वन साइड कहेंगे, ठीक है, एंड दिस वी कॉल्ड हैज अ हाइट, और वी कैन से दैट अदर साइड. सो अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. वी कैन से दैट वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड square, or we can say that hypotenuse square is equal to one side, means we can call as a base also, base square plus height square also.
Okay, these are the formula which we have to use in this chapter, and we have to solve the each and every practice set. Have you understood, student? So by using this formula, let us go through the practice set 48. Okay, so students, let us see the statement. What is written here? In a right angle triangle, one of the side forming the right angle is taken as the base and the other as a height. मैंने पहले ही समझाया था, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया, तो जो साइड जो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट वी कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस, और जो वन साइड है वी कॉल लेट अस कंसीडर एज अ बेस, एंड द अदर साइड को हमने हाइट कंसीडर किया, तो उससे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हाइपोटेनियस स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मीन बेस स्क्वायर एंड प्लस हाइट स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज देयर? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, the square of the hypotenuse square is equal to the sum of the square of the other two sides. means other two sides means एक बेस है और एक हाइट्स है. ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू फाइंड द प्रैक्टिस सेट 48. सो इफ़ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस सेट 48 के 3 क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं. सो नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. आई ड्रॉ in the notebook. So, and question I'm not going to write any heading, I'm not going to write. You have to refer your textbook. See what is the heading is there. Question number 1, in the figure below, find the value of x. means you have to find the value of the x. So I'm writing directly first solution. Okay, so let us see this figure. If you see this figure, the triangle LMN is a right angle triangle and measurement of angle M is 90 degree. This thing you have to write ऑफ कोर्स. ओके, हमेशा ये दो चीज़ है आपको लिखना ज़रूरी होता है. देन ओनली यू कैन फाइंड राइट. अगर आपने ट्राइंगल का नाम नहीं लिया, अगर राइट एंगल शो नहीं किया, तो आप इसको ऐसे नहीं बता सकते डायरेक्टली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके नहीं लिख सकते. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल एंड देन यू हैव टू राइट द मेजरमेंट ऑफ एंगल, वॉट एवर द angle is given, which angle is given 90 degree, that you have to write, and then after that you have to write using Pythagoras theorem, and you have to write the formula for Pythagoras, and then you have to put the value. Okay student, so let us start. So first of all you have to write in triangle. कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे? LMN है. इन ट्रायंगल LMN, मेजरमेंट ऑफ एंगल, विच एंगल इज 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल M जो है वो आपका 90 डिग्री दिया है. अब आप लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? यस, लेंथ ऑफ EF. लेंथ ऑफ EF जो है वो आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर है. बेस क्या है यहाँ पे आपका? बेस जो है वो क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? L. आई एम नॉट showing this figure, we have to see this figure. Okay, sorry, by mistake I wrote LN square. Okay, this is LN square. बेस क्या है आपका? यस, ये जो हाइट यहाँ पे अगर आप इस तरफ फिगर देखोगे तो ये इस तरफ फिगर है यहाँ पे, तो ये फिगर में ये बेस है और ये हाइट है आपकी. ठीक है, हमेशा जो हाइट में होती है उसको हाइट कहते हैं. ठीक है, जिसकी लेंथ लंबी होती है हाइट. तो बेस क्या है यहाँ पे? LM, लेंथ ऑफ LM स्क्वायर, हाइट क्या है? MN, लेंथ ऑफ MN स्क्वायर. ओके, अब लेंथ ऑफ LN आपको फाइंड करना है. यहाँ पे x दिया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू LM दिया हुआ आपको 7 स्क्वायर प्लस MN आपको दिया है 24 स्क्वायर. ओके, सो इज इक्वल टू, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है. 24 का स्क्वायर इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू नो you can write directly 576. If you don't know you can write like this way also. You can find 24 into 24 कितना होता है? 4 4 is 16, 1 carry, 4 2 is 8 9, 4 2 is 8, 2 2 is 4. So how much? 7 576. You can find like this way. If you don't know the perfect square of 24 you can solve like this way also. Okay, so this is the value of x square. Okay, now we have to add this one. So plus 49 add करो, तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा? 5 7 8 9 10 11 12 625. So you will get 625. बट आपको पता है 625 परफेक्ट स्क्वायर किसका है?
ओके तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे, ये 625 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 25 का है, तो इसको स्क्वायर करोगे। अब बोथ द साइड स्क्वायर है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज x इज इक्वल टू 25। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और यू कैन राइट दिस स्टेप वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर होगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप जब स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड्स में इस तरह 25 का स्क्वायर, तो क्या होता है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा आपके पास, x इज इक्वल टू 25। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले कोई भी फिगर जो रहेगा, सबसे पहले फिगर का नाम लिखोगे, दैट इज ट्रायंगल एलिमेंट। उसके बाद जो भी एंगल दिया है उसका मेजरमेंट लिखोगे 90 डिग्री। देन यू हैव टू राइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर लिखना है। उसके बाद जो हाइपोटेनियस में जो फिगर का नाम दिया रहेगा, तो आप फिगर का नाम लिखिएगा। उसके बाद जो वैल्यू दी है उसको पुट कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कीजिए, और परफेक्ट स्क्वायर रूट करके उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नंबर 2 जो है आपका फिगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कभी भी फिगर आपके राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना चाहिए आपको। ओके, इस तरह हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, QPR, ये 41, यहाँ x और यहाँ पे नेम। तो यहाँ पे पहले शुरुआत कैसे करोगे स्टूडेंट्स? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ट्रायंगल नेम। इन ट्रायंगल PQR क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q जो है वो 90 डिग्री दिया है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, वी हैव टू राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है, यस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके ओके, अब हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, PR है, तो लेंथ ऑफ PR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे क्या है, क्योंकि हाइट मैंने क्या बोला था, जो लंबी लेंथ होती है उसे हाइट कहते हैं, तो बेस क्या है यहाँ पे PQ, लेंथ ऑफ PQ प्लस हाइट यहाँ पे क्या है QR, लेंथ ऑफ QR आपकी हाइट होगी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे फिगर में लेंथ ऑफ PR यहाँ पे क्या है 41 दिया है, सो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ आपको कितनी दी है यहाँ पे 9 स्क्वायर है, और QR है आपको फाइंड करना है। ओके, सो अब इसे फिर से 41 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह कर सकते हो, 41 इंटू 41, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, दैट इज़ 1681 आया। तो आप यहाँ लिख लीजिए 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर आता है 9 9 ज़ा 81 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, सो आप क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है इस तरफ ट्रांसफ़र करना है। हमें पता है जब भी इक्वल टू के साइड में ये इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन के बाद जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो क्या होगा, ऑपोजिट साइन होते, तो ये 1681 जब ये इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, -81 इज इक्वल टू क्या है, इस तरफ बचा आपका राइट हैंड साइड में x स्क्वायर बचा, तो जब 81 माइनस कर दो तो क्या बचा 1160, सो हाउ मच रिमेन 1600 रिमेन, एंड दिस इज x स्क्वायर। अब आपको पता है, अब इस तरह है तो बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, we have to find the value of the variable, so better we have to exchange। ठीक है, हम इसको एक्सचेंज करते, तो ये x स्क्वायर इस तरफ लिखो, ये इसको इस तरफ लिख सकते हो, सो कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर, सो स्टूडेंट इस तरह मिल जाएगा। अब आपको पता है कि x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेना है, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर इसका फाइंड करना है। तो अगर आपको सपोज इफ़ यू डोंट नो सो यू कैन फाइंड टू डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो। जैसे 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4 है, ये 0 मतलब 100 है, तो 100 का कितना आएगा 10 आएगा, मीन्स 10 है ना, तो ये 40 का एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए तो क्या होगा, टेकिंग जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करके हमने कैंसिल किया था और डायरेक्ट हमें फाइंड करना था। इफ़ यू डोंट वांट टू राइट लाइक दिस ए फुल सेंटेंस,
मीन्स यू कैन राइट डायरेक्टली. अगर दोनों का ऐसे स्क्वायर्स आ गए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14. दिस इज योर लास्ट आंसर. ओके, इफ यू डोंट वांट टू राइट द टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड देन यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे नंबर 3 का. आपके टेक्स्ट बुक में फिगर दी हुई है इस तरह से. ओके, और यहाँ पे 8 राइट एंगल ट्रायंगल DEF X and 17. ओके, लाइक दिस वे एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. सो सेम वे हम लोग क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DEF मेजरमेंट ऑफ एंगल D जो है वो 90 डिग्री दिया है. द नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, बाय पाइथागोरस थ्योरम. एवरी टाइम यू हैव टू दिस वन, दिस 3 things you have to write always. Okay, it is very important. Then you have to write the formula. What is the formula for Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to base square plus height square. So from the figure, what is hypotenuse square? Length of EF square. Okay, base here, base is क्या है यहाँ पे DF, that is length of DF, and height is DE, that is length of DE height. ओके, अब हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना दिया 17 स्क्वायर, DF कितना दिया आपका 8 स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द DE दैट इज x का स्क्वायर. सो सेम वे 17 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर. इफ़ यू डोंट नो, यू नो हाउ टू राइट 17 मल्टीप्लाई बाय 17 फाइंड करो. ओके, सो यू विल गेट योर आंसर 289 एंड 8 8 इज हाउ मच 64 प्लस एक्स स्क्वायर. तो सेम वे क्या करना है, इसको जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था यहाँ पे ट्रांसफ़र करो. तो यहाँ पे भी हमने क्या करोगे 289 इसको इक्वल टू के उस तरफ साइन ट्रांसफ़र करो, डैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा. जब आप 289 को 64 से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 225. कितना मिलेगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब क्या करो, इसको एक्सचेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225. ठीक है, तो ये 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का है. सो लाइक दिस वे. ओके, सो इफ़ यू डोंट वांट टू राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो लीव इट एंड डायरेक्टली यू राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इज द वैल्यू ऑफ द what height. Okay, so in the next lecture video we will continue with the question number 2. Thank you students.